एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। और आज मैं आ गई हूँ स्टैटिक जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका नाम है इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम्स। हर शहर का अपना एक खास इतिहास है और पहचान है, और उसी पहचान की वजह से उन्हें अलग अलग निकनेम दिए गए हैं। जैसे जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो इमारतें हैं वो गुलाबी पत्थर से बनी हुई है। अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ का कपड़ा उद्योग बहुत विकसित है, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है, इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ना नवाबी संस्कृति और तहजीब अभी भी बरकरार है। नागपुर को कहते हैं ऑरेंज सिटी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा संतरे उगते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी शहर अपने कल्चर, इंडस्ट्री या नेचुरल स्पेशलिटी की वजह से अलग अलग निकनेम से फेमस है। तो चलिए एक एक करके इनको डिटेल्स में जानते हैं, और साथ ही देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैम इसको याद कैसे रखना है, इतने सारे शहर और उनका निकनेम याद कैसे होगा। तो याद करने के लिए आपको मैं दूंगी ट्रिक, और एज अ ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि उसका नाम वो किसी शहर का निकनेम जो है वो क्यों है। जब मैं आपको वो रीजन बताऊंगी ना, तो आपको तुरंत ही वो याद हो जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलोगे। और इससे बेस्ट ट्रिक इसको याद करने की और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है। आप मुझे कमेंट में पीडीएफ कमेंट कीजिए, मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर की। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। अब इनको पिंक सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो जितनी भी हिस्टोरिकल इमारतें हैं ना, वो गुलाबी पत्थर से बनी हुई है। तो आपको याद रखना कि जयपुर की इमारतें गुलाबी पत्थर से बनी है, तो इसको हम बोलेंगे पिंक सिटी, गुलाबी शहर, क्योंकि गुलाबी पत्थर से बनी है। अब जोधपुर को कहते हैं हम लोग ब्लू सिटी या फिर सन सिटी, ठीक है। अब ब्लू सिटी कहने का क्या रीजन है? तो घर, शहर के जो घर है ना, वो नीले रंग से रंगे गए हैं। जयपुर के शहर का जो घर है जितना भी, उसको नीला रंग से रंगा गया है, तो इसी वजह से इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। फिर आता है हमारा उदयपुर। उदयपुर को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर क्योंकि यहाँ पे झीलों के लिए ना ये शहर बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए ये सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है। उसके बाद आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको भी इंट्रो में भी बताया था कि इंग्लैंड में ना एक मैनचेस्टर नाम का जगह है, जो कि अपने कपड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। और हमारे इंडिया में अहमदाबाद फेमस है, इसीलिए हमारे इंडिया में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की जगह बोस्टन ऑफ इंडिया और हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सूरत की, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब हम बात करेंगे सूरत की। सूरत को बोला जाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। तो सूरत को डायमंड सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हीरा पॉलिशिंग और कटिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। ये सूरत में जो हीरा पॉलिशिंग और कटिंग इंडस्ट्री है ना, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, इसीलिए सूरत को हम डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है लखनऊ। लखनऊ है सिटी ऑफ नवाब। नवाबों का शहर है, क्योंकि अभी भी लखनऊ में ना नवाबी कल्चर अभी भी बहुत अच्छे तरह से है, ठीक है। अरे फिर आता है नवाब, सिटी ऑफ नवाब हो गया। अब हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है, इसको बोला जाता है लैंड ऑफ लीची या स्वीट सिटी। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ की लीची। तो अब यहाँ की लीची फेमस है, तो इसे निकनेम भी वही पड़ेगा ना, लैंड ऑफ लीची। लीची एक फ्रूट है, आप सबको पता होगा। फिर हम बात करेंगे कानपुर की। कानपुर को बोला जाता है लेदर सिटी ऑफ इंडिया। लेदर सिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे किसको बोला जाता है? तो ये कानपुर को बोला जाता है।
अब उसके बाद है नासिक, भारत की शराब राजधानी। नासिक नहीं है, नासिक से पहले नागपुर है। नागपुर को ऑरेंज सिटी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा संतरे की खेती नागपुर में होती है, इसीलिए हम उसे ऑरेंज सिटी बोलते हैं। फिर आता है नासिक। नासिक में सबसे ज्यादा अंगूर और वाइन का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फिर है बैंगलोर। बैंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है अभी तक में, बहुत बार पूछा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये वीवीआई। अब दिमाग में रखिएगा कि ये क्वेश्चन ना वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जो कि हम कहते हैं बेंगलोर को। और बेंगलोर सिलिकॉन वैली या गार्डन सिटी के नाम से तो जाना जाता ही है, बल्कि बेंगलोर को आईटी इंडस्ट्री भी नाम दिया गया है। आईटी इंडस्ट्री के नाम से भी बेंगलोर जाना जाता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे सुंदर बागान है, बहुत ज्यादा बागान है। कहाँ? बेंगलोर में, इसी वजह से इसे गार्डन सिटी बोला जाता है। ओके, इस सब के अलावा बैंगलोर को स्पेस सिटी और साइंस सिटी भी बोला जाता है। आईटी इंडस्ट्री, सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, ये सब बैंगलोर को बोला जाता है। इस सब के लिए बैंगलोर फेमस है। बहुत सारे नाम, बैंगलोर को सबसे ज्यादा निकनेम्स मिले हुए हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रोम ऑफ द ईस्ट, जो कि मैंगलोर को बोला जाता है, या फिर क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग का पालना, ये भी मैंगलोर को बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंगलोर ना व्यापार और बैंकिंग हब है। मैंगलोर इज द व्यापार एंड बैंकिंग हब, ठीक है। इसीलिए इसे एक तो क्रेडल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, और व्यापार के लिए भी बहुत फेमस है मैंगलोर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्कॉटलैंड बोला जाता है कुर्ग को, ठीक है। आप 4-5 बार रिपीट करो, आपको याद हो जाएगा। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे चंदन शहर, सैंडलवुड सिटी। सैंडलवुड सिटी के नाम से मैसूर जाना जाता है। और मैसूर को सिर्फ सैंडलवुड सिटी नहीं बोलते, यहाँ पे शायद मैसूर का मेंशन नहीं है, दूसरा नाम हाँ नहीं है, तो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ आपको कि सैंडलवुड सिटी के अलावा मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना मैसूर में ना ऐतिहासिक महलों का भरमार है। बहुत सारे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल महलें यहाँ मैसूर में हैं, इस वजह से इन्हें सैंडलवुड सिटी के अलावा मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पीडीएफ में सिटी ऑफ पैलेसेस मेंशन नहीं है, आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर आता है कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ पैलेसेस और सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है। सिटी ऑफ पैलेसेस और सिटी ऑफ जॉय मतलब महलों का शहर और जॉय का शहर, ठीक है। सिटी ऑफ जॉय सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन शैली का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कोलकाता, जिस वजह से इसे सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आसनसोल की। आसनसोल को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोयले की खदान है। अब कोयला हो गया आपका ब्लैक कलर का, इसीलिए हम इसको याद रखेंगे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से। कौन सा शहर जाना जाता है? आसनसोल, ठीक है। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से आसनसोल जाना जाता है। फिर आता है हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जाना जाता है सिटी ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का शहर। सिटी ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का शहर के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम के बाद हम बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों का शहर भी बोला जाता है। और सिटी ऑफ पर्ल्स के अलावा हैदराबाद को हम लोग हाईटेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। यस, हैदराबाद को हम लोग हाईटेक सिटी और सिटी ऑफ पर्ल्स दोनों के नाम से जानते हैं। फिर आता है गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर्ण राजधानी, गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, जो त्रिशूर को हम जानते हैं। सिटी ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का शहर, मदुरई। मदुरई जो है वो त्योहारों का शहर के नाम से जाना जाता है।
फिर आता है कोयम्बटूर। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से कोयम्बटूर जाना जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ पे भी कोयम्बटूर भी कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हो गया हमारा अहमदाबाद। और अगर हम बात करेंगे कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और गलती हो जाती है, क्योंकि अब क्वेश्चन आया मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया तो उसमें अहमदाबाद लगा के मत चले आना, क्योंकि वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है अहमदाबाद, लेकिन कोयम्बटूर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है। दोनों में बहुत फर्क है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना फिर आंसर लगाना। ठीक है, अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर। ये इसका तो कोई ट्रिक ही नहीं चाहिए भाई, इसका तो कोई ट्रिक ही नहीं चाहिए। कश्मीर, कश्मीर की स्पेलिंग, अरे ठीक है, इसका तो कोई ट्रिक नहीं चाहिए क्योंकि ये तो सबको पता होगा, सबको। कश्मीर, ठीक है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जैसलमेर की, तो वो गोल्डन सिटी, सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे मैंगो सिटी, मैंगो सिटी मालदा को बोलते हैं, मालदा वेस्ट बंगाल में प्रेजेंटेड है। ठीक है, मालदा सिटी, सॉरी आई मीन सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, मालदा। अब बात करेंगे हम मसूरी की, मसूरी उत्तराखंड में है और मसूरी को क्वीन ऑफ द माउंटेन बोला जाता है, पहाड़ों की रानी। मसूरी पहाड़ के लिए ना बहुत फेमस है, और मसूरी लोग घूमने जाते हैं ना तो मेनली पहाड़ों के लिए ही जाते हैं। जिनको पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद है ना, उनके लिए मसूरी एकदम परफेक्ट जगह है। ठीक है, अब ख्वाजा की नगरी, अजमेर राजस्थान को बोलते हैं, सॉरी आई मीन अजमेर जो कि राजस्थान में है उनको ख्वाजा की नगरी बोलते हैं। फिर मिल्क सिटी जो कि गुजरात में है, आनंद नाम का शहर, उसको मिल्क सिटी के नाम से हम जानते हैं। और टी सिटी ऑफ इंडिया, टी सिटी ऑफ इंडिया आई थिंक दार्जिलिंग को हम ना टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम शायद दार्जिलिंग को जानते हैं, मे बी। चाय बगान, चाय बगान के नाम से शायद हम टी सिटी ऑफ इंडिया। ओके, मेन हम आसाम याद रखेंगे, फिर चाहे वो डिब्रूगढ़ हो या फिर दार्जिलिंग, आपको ऑप्शन में देखनी है। आसाम आप याद रखो मेनली। ठीक है, उसके बाद चिली कैपिटल, भारत की मिर्च राजधानी, ये आंध्र प्रदेश में है सिचुएटेड, जिसका नाम है गुंटूर। ठीक है, फिर स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में है और उसको हम लोग स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सिटी ऑफ ब्लड, खून का शहर, हम बोलते हैं तेजपुर को, जो कि आसाम में सिचुएटेड है। और फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज की भूमि, ये ईटानगर को बोला जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। फिर आता है हमारा बनारस सिटी, हम हाजीपुर को बोलते हैं। लैंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भूमि, नालंदा को बोलते हैं, और नालंदा आपको पता ही होगा कि बिहार में सिचुएटेड है। और बिहार का जो गया शहर है ना, उसका नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। एक आप फ्री में करंट अफेयर ले लो। ठीक है, गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। राइस बॉल ऑफ इंडिया, भारत के चावल का कटोरा, छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ज्योग्राफी में ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा धान का उत्पादन इंडिया में कहाँ होता है, तो आपको छत्तीसगढ़ लगाना है। तो आपको ये याद रहेगा ना कि अरे राइस बॉल ऑफ इंडिया अगर आपको क्वेश्चन में आ गया तो आप सीधा दिमाग लगा सकते हो कि अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है तो राइस बॉल के नाम से छत्तीसगढ़ ही जाना जाता होगा, है कि नहीं। और सिटी ऑफ स्पाइसेस, मसालों का शहर कैलिकट। फिर स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, शिलोंग, शिलोंग को बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। फिर आता है लैंड ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं की भूमि, नागालैंड को हम बोलेंगे योद्धाओं की भूमि। ठीक है, नागालैंड को बोला जाता है योद्धाओं की भूमि। फिर सिटी ऑफ वाटरफॉल, झरनों का शहर, रांची को बोला जाता है, झरनों का शहर रांची को बोला जाता है। और कोई कोई शहर का नाम इसमें जो नहीं मेंशन इस पीडीएफ में, वो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देती हूँ कि जैसे दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स भी बोला जाता है, दार्जिलिंग को भी क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है। और ओटी को ना क्वीन ऑफ नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों की खूबसूरती के लिए फेमस है ओटी। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा क्वीन ऑफ नीलगिरी तो वो हो जाएगा ओटी। फिर आपको स्पाइस गार्डन के बारे में शायद बताया गया आपको, स्पाइस गार्डन, सिटी ऑफ स्पाइसेस बताया गया था, कालीकट नहीं। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से केरला जाना जाता है। ठीक है, और एग बाउल ऑफ इंडिया के नाम से आंध्र प्रदेश जाना जाता है। ठीक, राइस बाउल के नाम से छत्तीसगढ़ और एग बाउल के नाम से इंडिया। ठीक है, और रौरकिला को स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा बोलते हैं,
रौरकिला को स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा बोलते हैं, और स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भिलाई भी जाना जाता है। एक तो आपको जाना जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर, बट भिलाई को भी स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटी से अमृतसर जाना जाता है, ये शायद इसमें था। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बोलते हैं, या फिर प्लांट सिटी भी बोलते हैं, प्लांट सिटी नहीं, प्लांट सिटी, ठीक है। और एंशियंट सिटी ऑफ लर्निंग पटना को बोलते हैं, ठीक ना। पटना, अच्छा, पटना को ना क्या बोलते हैं, एंशियंट सिटी ऑफ लर्निंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, नालंदा विश्वविद्यालय, जिस वजह से पटना को एंशियंट सिटी ऑफ लर्निंग बोला जाता है। इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने भी सफाई अभियान हुए हैं ना, उसमें सबसे प्रथम नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इंदौर आता है, इसीलिए इसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये थी कुछ ऐसी सिटीज और उनका निकनेम जो इस पीडीएफ में नहीं मेंशन था, मैंने आपको एक्स्ट्रा में वो भी बता दिया। पीडीएफ में नहीं मेंशन है, बट आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें ना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सारा जितना सिटी और उसका निकनेम था वो मैंने आपको करा ही दिया है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेगा। बट देख लेते हैं एक दो जो क्वेश्चन है। भारत के खेल का शहर मतलब स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो अहमदाबाद को स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। और ये नाम इसको कब पड़ा? फरवरी 2021 में। और पिंक सिटी के नाम से तो हम जानते ही हैं, जयपुर जाना जाता है। और फिर किस स्थान को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा, चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर। हमने अभी बाउल ऑफ राइस देखा, बाउल ऑफ स्पाइसेस देखा, बट शुगर का कटोरा हमने नहीं पढ़ा था। तो अच्छा, एक नई चीज मिल गई यहाँ पे। तो चीनी का कटोरा के नाम से क्यूबा जाना जाता है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड, ये इंडिया का नहीं है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? उगते सूरज तो हम जानते ही हैं, ये कहा जाता है आपको जापान को। अगर आपको वर्ल्ड में पूछेगा तो उगता सूरज का देश कौन सा है? जापान है। लेकिन आपको अगर इंडिया में पूछा तो आपको पता ही है, मैंने आपको इंडिया का भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे होता है ये पीडीएफ, ये वीडियो खत्म। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में पीडीएफ जरूर कमेंट करना अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसपे आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग।